आपका अपना टू दी पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो तरीके का होता है। एक जो टाइप है उसको कहते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो तरीके का होता है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड्स थ्रू आउट द लाइफ। जब तक जीवन है प्लांट के अंदर और वह टिश्यू उस प्लांट के अंदर मौजूद है तो वह हमेशा ही डिवाइड करेगा। तो इट डिवाइड्स थ्रू आउट द लाइफ। इस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। Cells are closely packed, and all the tissue in plant develops from meristematic tissue. All the other type of tissue develops from meristematic tissue. प्लांट के जितने भी टिश्यू हैं सभी के सभी इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप्स करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दीज आर दी मदर और पेरेंट्स ऑफ ऑल अदर टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट। परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि इट लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। तो ये जो सेल है डिवाइड नहीं करता है, इसके अंदर पावर ऑफ डिवीजन, जो एबिलिटी है सेल को डिवाइड करने की, वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दूसरे को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसमें तीन तरीके के इसके 3 टाइप्स हैं। एक है आपका जो पहला है इसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा। जो दूसरा है इसको हम कहते हैं कॉलेनकाइमा, और जो तीसरा है इसको हम कहते हैं एस्क्लेरेनकाइमा।
काइमा। ये सिंपल है और परमानेंट टिश्यू है। वहीं पर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यह कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि ये हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सेल का बना हुआ होता है, और यह इसीलिए यह जो है कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। यह दो तरीके का होता है। जो सेल के अंदर, जो प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू, जो प्लांट के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किस चीज का कंडक्शन करता है प्लांट बॉडी के अंदर? वाटर का कंडक्शन करता है रूट से लेकर के अपेक्स रीजन ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। फूड कहाँ बनता है? लीफ के अंदर बनता है। तो लीफ में जो बना हुआ फूड मटेरियल है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, यह काम किसका है? फ्लोएम का है। और ये दोनों मिल करके एक साथ जब रहते हैं तो इसको कहते हैं हम वैस्कुलर बंडल, और इसी को कहा जाता है वैस्कुलर टिश्यू भी। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके का होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्मेटिक टिश्यू, it divides throughout life. Cells are closely packed. All the other types of tissue develops from merismatic tissue. Merismatic tissue तीन तरीके का होता है। On the basis of location, लोकेशन के आधार पर, on the basis of location, लोकेशन के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरीके का होता है। देखिए, ये अगर प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी ये है इसका टिप, उसी तरीके से ये स्टेम है और ये इसका ब्रांच है, रूट। तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे ये रूट है। तो एक टिप यहाँ पर है और एक रूट टिप्स भी होते हैं। रूट का जो अपेक्स एंड है, तो रूट टिप ये हो गया रूट टिप, रूट टिप, और ये हो गया सूट टिप, सूट टिप। इसके अलावा जहाँ से ब्रांच निकलता है वहाँ पर उसको कहते हैं हम नोड। ये है नोड, और ये भी एक क्या है? ये भी नोड है, ये ब्रांच है, ये प्लांट का ब्रांच है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पर मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरीके का होता है। एक तो टिप पर पाया जाता है, और चाहे रूट टिप हो या सूट टिप, रूट टिप या सूट टिप, यहाँ पर जो पाया जाएगा टिश्यू उसको हम कहते हैं, उसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इसको कहते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? ये प्लांट के लैटरल रीजन में पाया जाएगा, ये इस वाले रीजन में, यानी कि जो प्लांट का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके पैरेलल ये पाए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। और एक पाया जाता है ये दो नोड के बीच में। तो जैसे ये दो नोड के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटर नोड। इसको कहा जाता है इंटर नोड। और इसी इंटर नोड में, नोड के दो नोड के बीच में ये पाया जाएगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड मेरिस्टेम, इंटरकैलेटेड मेरिस्टेम इसको हम कहते हैं। जो तीसरा है
टाइप है इसका, इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड मेरिस्टेम। इंटरकैलेटेड मेरिस्टेम। देखिए, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके का हो गया? 3 तरीके का। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लैटरल मेरिस्टेम, और जो तीसरा है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड, या सॉरी यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, नॉट कैलेटेड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो है तीसरा टाइप है। तो एपिकल मेरिस्टेम रूट टिप और शूट टिप पर पाया जाता है, और यह सेल के लेंथ में बढ़ोतरी करता है, चाहे रूट की लंबाई बढ़ाना हो नीचे की तरफ या शूट की लंबाई ऊपर की तरफ बढ़ाना हो, तो ये जो है लेंथ, प्लांट का जो लेंथ है उसको ये क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। तो इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट और टिप ऑफ द शूट। दूसरा है लैटरल मेरिस्टेम। ये जो प्लांट एक्सिस है, प्लांट एक्सिस के ये प्लांट एक्सिस है, इस प्लांट एक्सिस के आइदर साइड ऑफ द प्लांट एक्सिस पैरेलली पाया जाएगा, प्लांट एक्सिस के पैरेलल पाया जाता है, तो और लैटरली ये सिचुएटेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? लैटरल मेरिस्टेम। और इस लैटरल मेरिस्टेम से क्या होगा? इसका जब सेल डिवाइड करेगा तो ये जो ग्रोथ होता है, इसके प्लांट का जो थिकनेस है उसको बढ़ाता है, ये प्लांट के थिकनेस को बढ़ाता है। इसको हम कहते हैं हम लैटरल मेरिस्टेम, या गर्थ को बढ़ाता है, थिकनेस और गर्थ। जो डायमीटर है उसको गर्थ कहते हैं, GI, गर्थ। तो ये मोटाई में वृद्धि करेगा, और जो इंटरनोड, दो नोड के बीच में पाया जाने वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, दो नोड के बीच में पाया जाता है, और कहीं कहीं पर यह जो नोड है उसके जस्ट बेस पर पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये भी क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है, प्लांट की लंबाई, ये इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाएगा। तो ये 3 तरीके का हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, it divides throughout the life, cells are closely packed, all other types of tissue develops from मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यू हैं सारे के सारे इसी मदर टिश्यू से डेवलप करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर जहां ये पाया जाता है। तो एक तो ये शूट टिप्स और रूट टिप्स में पाए जाने वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है लैटरल मेरिस्टेम, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है इससे प्लांट की लंबाई बढ़ती है, दूसरा जो है लैटरल मेरिस्टेम, इससे प्लांट की मोटाई या थिकनेस जो है प्लांट का बढ़ता है, और जो तीसरा है यह है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यह भी प्लांट की लंबाई को ही बढ़ाता है। तो यह है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लोग डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसको कहते हैं? परमानेंट टिश्यू वैसा टिश्यू है जो कि डिवाइडिंग कैपेसिटी को खो दिया है, वह सेल डिवाइड नहीं कर सकता है। तो ये परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। दीज आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू आर दी स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। फॉर किस लिए स्पेशलाइजेशन है इसका? फॉर स्पेशल फंक्शन विद इन प्लांट, प्लांट के अंदर कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइजेशन इस टिश्यू का हुआ है। सो द परमानेंट टिश्यू, ऑल द परमानेंट टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम द मदर टिश्यू। मदर टिश्यू किसको कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कहा जाता है? मदर टिश्यू कहा जाता है। तो सबसे पहले
हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है। यह दो तरीके का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके का होता है, एक को कहते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे को कहते हैं कोलेन्काइमा और तीसरे को कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है, इसके जो सेल होंगे ये इस तरीके के ओवल आइसोडायमेट्रिक सेल और क्लोजली पैक्ड आइसोडायमेट्रिक, करीब करीब सभी के डायमीटर सेम होंगे और ये क्लोजली पैक्ड होगा। इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा इसमें, इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें कम होगा और इसमें प्राइमरी सेल वॉल पाया जाएगा। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल ये कैसा होगा? थीन होगा। प्राइमरी सेल वॉल थीन प्राइमरी सेल वॉल। और यह कैसा होगा? लिविंग टिश्यू होगा। इस टिश्यू के अंदर कुछ जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इसके अंदर हवा भरा रहता है। तो वह जो टिश्यू है, कौन सा टिश्यू? वह पैरेन्काइमा टिश्यू जिसके इंटरसेलुलर स्पेस में हवा भरा रहता है, वह कहलाता है एरेन्काइमा। और एक दूसरा है वह पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता हो, तो उसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा दो तरीके का हो गया, एक को कहते हैं एरेन्काइमा जिसके अंदर हवा भरा होता है, और जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा, जिस टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो उसको कहेंगे हम क्लोरेन्काइमा। तो इस तरीके से पैरेन्काइमा दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं हम एरेन्काइमा और जो दूसरा है इसको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। देखिए, एरेन्काइमा जिसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है दैट इज फिल्ड विथ एयर, हवा उसमें भरा रहता है, और हवा भरा रहने के कारण क्या होगा? ये एक्वेटिक प्लांट अगर है तो उसको जो है फ्लॉट करने में ये हेल्प करेगा। तो एरेन्काइमा हवा के भरने के कारण, किसमें हवा भरा रहता है? इंटरसेलुलर स्पेस में। क्लोरेन्काइमा वैसा पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता हो, और क्लोरोफिल जब पाया जाता है तो उसका काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड का निर्माण करेगा। तो जब फूड बनेगा तो उसके अंदर स्टोरेज भी होगा, और जब स्टोरेज होगा तो जरूरत पड़ने पर उसका सिक्रीशन भी होगा। तो स्टोरेज भी हो सकता है, सिक्रीशन भी हो सकता है, और सिंथेसिस तो होता ही है। तो ये है आपका पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो सेल्स होंगे पैरेन्काइमा के, वो कैसे होंगे? ओवल होंगे, आइसोडायमेट्रिक होगा, इसके जो प्राइमरी सेल वॉल है यह थीन होगा, इस और इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत ही कम पाया जाएगा, और उस इंटरसेलुलर स्पेस में कभी कभी क्या होता है? हवा भर जाता है। तो हवा भरने के कारण जिस पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर अगर हवा भर गया तो उसको हम कहते हैं एरेन्काइमा। और कभी कभी इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन है, एक क्लोरोफिल का भी फॉर्मेशन हो जाता है, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाया जाता है। तो इसके आधार पर इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा करते हैं। और
काइमा किस लिए होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण। और एरेनकाइमा फिल्ड विथ एयर, तो एयर रहने के कारण ये प्लांट को फ्लॉट करने में ये हेल्प करेगा। और क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगा तो ये क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड का निर्माण करेगा। तो ये है आपका पैरेनकाइमा। दूसरा हम देखते हैं, जो दूसरा टाइप है वो है आपका कोलेनकाइमा। सेकंड टाइप इज कोलेनकाइमा। ये कौन सा था? पैरेनकाइमा। ये है पैरेनकाइमा फर्स्ट वन, कोलेनकाइमा सेकेंडरी वन। सेकंड जो कोलेनकाइमा होगा, इसमें क्या होगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ सेल वॉल प्रेजेंट। देखिए, पैरेनकाइमा में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल था, और कैसा था वो? थीन था। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेल वॉल पाए जाएंगे, लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल होगा वो कैसा होगा? थीन होगा। और इसके अलावा इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के अलावा क्या होगा? इसका ये लिविंग होगा, लिविंग सेल है, लिविंग सेल्स। जो पैरेनकाइमा है यह भी कैसा है? लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल है। ये और जो कोलेनकाइमा है, इसको पहचानते कैसे हैं? ये जो सेल होगा, इस सेल के कॉर्नर पर थिकनिंग पाई जाएगी, और वह जो थिकनिंग है वो किस चीज का होता है? एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज की थिकनिंग वो होती है। ये है प्राइमरी, और इसके नीचे ये हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। और ये पॉलीगोनल या हेक्सागोनल देखने में यहां लग रहा है, और ये बीच में दो सेल के बीच को जोड़ने के लिए क्या बनता है? मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन होता है। तो बीच में मिडिल लैमेला भी पाया जाता है इसमें। जो मिडिल लैमेला है वो वायलेट कलर का दिख रहा होगा इसमें। और जो पिंक कलर का है वो प्राइमरी सेल वॉल है। और इसका जो कॉर्नर है ये थिक होगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिपोजिशन है लिग्निन का। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है, इस सेल को हम इसी से पहचानते हैं, एक्स्ट्रा थिकनिंग है इसका। तो ये है प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर हो गया ये सेकेंडरी सेल वॉल,
और ये जो है ये है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। दो सेल को जोड़ने वाले, जो दो सेल आपस में चिपका हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला। और ये किस चीज का बना होता है, केमिकली दिस वन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का, कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है और इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होगा और न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक, और इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे। तो वैक्यूलर होगा और ये बड़ा सा वैक्यूल है और एक न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ इसका साइटोप्लाज्म है। ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये इसका लिक्विड कंटेंट है, और ये जो है वैक्यूल, ये वैक्यूल है, और ये है इसका न्यूक्लियस, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। तो और इस सेल को हम पहचानेंगे कैसे कि ये कोलेनकाइमा है। एक तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेल वाल पाए जाएंगे, और जो सेल वाल का जो कॉर्नर है, जो सेल का कॉर्नर है, वो उसमें एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगा सेलुलोज का, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ड्यू टू दी कॉर्नर पर एक्स्ट्रा डिपोजिशन है सेलुलोज का, जिसके वजह से वो क्या होगा, थिक होगा। तो इस तरीके का जो सेल है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं हम, कोलेनकाइमा कहते हैं। और ये कैसा है, लिविंग सेल है। पैरेनकाइमा भी कैसा है, लिविंग सेल है। उसमें सिर्फ पाया जाता है प्राइमरी सेल वाल, और वह जो प्राइमरी सेल वाल है वो कैसा होता है, थीन होता है। कोलेनकाइमा वो प्लांट के फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, ताकि अगर वो बैंड करे, स्टेम अगर बैंड करे तो वो टूटे ना। जैसे अगर कोई रनिंग वाटर में कोई प्लांट पाया जा रहा है और उसका जो स्टेम है वो लचीला होने की वजह से वो टूटता नहीं है, वाटर के फोर्स से वो टूटता नहीं है वह स्टेम। तो ये वो किसका काम है, कोलेनकाइमा का, यानी मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लेक्सिबिलिटी तो देता ही है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा। इसके अलावा जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स का जो स्टेम होता है वो काफी लचीला होता है, और जिसके वजह से, और क्लाइंबर्स में एक चीज और पाया जाता है, टेंड्रिल। तो क्लाइंबर्स जो स्टेम है क्लाइंबर प्लांट का, वह भी कोलेनकाइमा से बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसके अंदर टेंड्रिल जो होगा, क्लाइंबर्स का जो टेंड्रिल होगा, वह भी कोलेनकाइमेटस सेल का बना हुआ होगा। तो यह है कोलेनकाइमा। एक तीसरा है एस्क्लेरेनकाइमा। ये जो एस्क्लेरेनकाइमा है, इट इज द ग्रुप ऑफ डेड सेल। ये डेड सेल है, एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा ये तीसरा टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, और यह भी हेक्सागोनल ही होगा, लेकिन ये जो कैसा होगा, डेड सेल है ये, या पॉलीगोनल, और दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। तो ये इस तरीके का होगा। इसमें भी प्राइमरी सेल वॉल पाए जाएंगे, प्राइमरी सेल वॉल, और जस्ट इसके नीचे पाया जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल,
और इस सेकेंडरी सेल वॉल में एक खासियत क्या है, यहाँ एक केमिकल सब्सटेंस की डिपोजिशन हो जाता है। वह जो केमिकल सब्सटेंस है वो लिग्निन है। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बाय लिग्निन। लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल में, जिसके वजह से यह सेल क्या हो जाता है, डेड कर जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। और ऐसे सेल को कहते हैं हम लिग्निफाइड सेल। सो लिग्निफाइड सेल्स आर द डेड सेल्स। जो सेल लिग्निफाइड होंगे वो क्या क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो कांटेक्ट है, एक सेल का दूसरे सेल से कांटेक्ट किसके साथ होता है, किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो वह प्लाज्मोडेस्माटा ब्लॉक हो जाता है और इसका कांटेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन दिस सेल बिकम्स डेड, और इसके जो वैक्यूल्स होंगे वो खाली होगा, इसमें कुछ नहीं पाया जाएगा, ड्राई। जो वैक्यूल्स है इसके अंदर ये कैसा होगा, ड्राई होगा, इम्पेटी, इम्पेटी वैक्यूल्स, इम्पेटी वैक्यूल्स, ये खाली हो जाएगा, इसके वैक्यूल्स के अंदर कुछ नहीं होगा। और ये कैसा है, ग्रुप ऑफ डेड सेल्स, ग्रुप ऑफ डेड सेल्स। प्राइमरी सेल वॉल and secondary cell wall both present, but lignin is deposited in secondary cell wall. Lignin is deposited in secondary cell wall, and due to deposition of lignin plant becomes dead. So, and such types of cells are also known as lignified cells. So on the basis of lignin we can classify the simple permanent tissue into two category, lignified and non-lignified. lignified में कौन कौन सा आएगा, सिर्फ एस्क्लेरेनकाइमा, और नॉन लिग्निफाइड में कौन आएगा, पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ये जो एस्क्लेरेनकाइमा है, जो लिग्निफाइड है, जिसका सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निफाइड होता है, और ये जो डेड सेल है इसमें दो तरीके के सेल इसमें पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम फाइबर, एक है इसका फाइबर, और जो दूसरा है इसको कहते हैं एस्क्लेरिड्स। एस्क्लेरिड्स, फाइबर और एस्क्लेरिड्स, इसके दो फॉर्म है। जो फाइबर होगा वो कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, इस तरीके का इलोंगेटेड सेल है ये फाइब्रस इलोंगेटेड सेल। ये इसका, और इसके अंदर डिपोजिशन किस चीज का है, लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या कहते हैं, फाइबर। और ये फाइबर कहाँ पाया जाता है, नारियल आपने देखा होगा, जो नारियल का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके चारों तरफ रखा रहता है, उसको कहते हैं हस्क। तो इसी फाइबर का बना हुआ होता है, वह एस्क्लेरेनकाइमा ही है। और किस लिए होता है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। तो हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट। वहीं पर जो एस्क्लेरिड्स है वो कहाँ पाया जाता है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स या नट्स का आउटर कवरिंग होता है, उसमें उसी एस्क्लेरिड से बनता है, वो काफी हार्ड होता है। कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो एस्क्लेरेनकाइमा ये दो चीज हैं, दो तरह के होते हैं, फाइब्रस हो सकता है या स्क्लेरिड्स हो सकता है, या और ये किस लिए होता है,
मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। यह डेड सेल है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेल वॉल पाए जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन हो जाएगी, जिसके वजह से यह क्या होगा, सेल डेड हो जाएगा। तो सबसे पहला टाइप था पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप था पैरेन्काइमा। इसमें जो सेल होंगे आइसोडायमेट्रिक सेल होंगे और इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस है उसके अंदर हवा भर जाएगा तो वह एक टाइप हो जाएगा उसको कहेंगे एरेन्काइमा। और अगर इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसको कहेंगे क्लोरेन्काइमा। तो यह दो तरीके का होगा पैरेन्काइमा। कोलेन्काइमा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यह खास करके स्टेम को काफ़ी लचीला बनाता है। जो क्लाइंबर्स हैं या टेंड्रिल्स हैं उसका जो बैंड करने पर भी वो टूटता नहीं है। यह है आपका कोलेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ग्रुप ऑफ डेड सेल है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो ये तीन तरीके के हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट के। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन जब होता है कहाँ कहाँ होकर क्या क्या बनाता है ये। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। सबसे पहला जो है ये एपिडर्मिस बनाएगा, एपिडर्मिस। दूसरा मॉडिफिकेशन होगा तो ये मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स। तीसरा इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। और जो चौथा होगा, जो फोर्थ टाइप होगा दैट इज द पेरीसाइकल। देखिए एपिडर्मिस ये थीन होता है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। ये पूरा प्लांट बॉडी का आउटर कवरिंग बनाएगा और थीन होगा और वह एपिडर्मिस कहलाता है। ये किसका मॉडिफिकेशन है, पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है। दूसरा है मेसोफिल सेल्स, ये कहाँ पाया जाएगा, लीफ में पाया जाएगा। इट इज फाउंड इन लीफ, मेसोफिल सेल्स। और इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है। इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस कहाँ मिलेगा, ये आपका मिलेगा स्टेम में। और वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ की जो कवरिंग है उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इंडोडर्मिस। तो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये लगा हुआ रहेगा स्टेम में, उसको हम क्या कहते हैं, इंडोडर्मिस। और पेरीसाइकल ये पाया जाएगा रूट में, इट इज प्रेजेंट इन रूट। और ये पेरीसाइकल का जो पोजीशन है वो क्या है, वैस्कुलर बंडल और इंडोडर्मिस दोनों के बीच में ये पाया जाएगा। इंडोडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में ये भरा हुआ रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। और ये कहाँ पाया जाएगा, रूट में। इंडोडर्मिस कहाँ पाया जाएगा, स्टेम में। मेसोफिल सेल कहाँ पाया जाएगा, लीफ में। और एपिडर्मिस कहाँ पाया जाएगा, ये जो है प्लांट बॉडी का पूरा आउटर कवरिंग जो है इसी एपिडर्मिस से बना हुआ होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।